अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। मान लेते हैं हम, माना कि संख्या मान लिया x, कोई भी संख्या x, कहता है संख्या से इतना घटाने पर, मान लेते कहता है 1/2 घटाने पर 1/2 और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, तब कहता है संख्या ज्ञात करें। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए संख्या। चलिए इधर ये गुना में रहेगा, क्या भाग में हो जाएगा, x - 1/2 बराबर 1/8 बाय 1/2, 1 - 1/2 ते हो जाएगा 1/8 ते हो जाएगा 2/1, क्योंकि भाग के उल्टा गुना होता है। 2 चौक 8, x - 1/2 बराबर 1/4 बच गया। चलिए मेरा देखते हैं, बाएं साइड माइनस है 1/2, अगर इसको दाएं साइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जानते हैं कि भिन्न का जोड़ आ गया, तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 2 4 का लघुत्तम 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 1 2, यह संख्या कितना आया, 2 1 3/4, यह संख्या जो है 3/4 है। कितना है, 3/4। चलिए 2 नंबर में, एक आयताकार तरल तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मान लेते हैं यहाँ तो आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई कहता लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो लंबाई x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x, दुगने से 2 मीटर, 2 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब जोड़, कम का मतलब घटाओ। अधिक का मतलब जोड़, कम का मतलब, कहता है 2 मीटर अधिक है, तो 2 मीटर अधिक हो गया चौड़ाई से। तब कहता है कि इसका परिमाप दिया गया है इतना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए लिखते हैं, आयत का परिमाप बड़ा होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप दे रहे 154, जबकि 2 दिया गया, लंबाई दिया गया x, तो चौड़ाई दिया गया 2x + 2। चलिए आते हैं, देखते हैं कितना है 154, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो मेरा भागा में हो जाएगा। जब यहाँ दिया गया है 3x + 2, 3x + 2 से कट रहा है 154 कितना बार, 77 बार, तो 77 बराबर 3x + 2। देखते हैं मेरा दाएं साइड +2 है, जब इसको बाएं साइड लेंगे तो क्या होगा, -2। 77 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 75। इसीलिए जब इधर दाएं साइड 3 गुना में, अगर इसको बाएं साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। 3 से मेरा 75 कट रहा है कितना बार, 25 बार, तो x का मान कितना आया, 25। जबकि लंबाई आ गया 25, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा, लंबाई कितना आया 25, तो चौड़ाई कितना दे रहे हैं, 2x + 2, 2x का मान 25 और +2, 25 दूनी 50 + 2 कितना हो गया, चौड़ाई 52। तो इसका आंसर कितना होगा, 25 और यूनिट में दिया सर, इकाई नहीं 25 कॉमा दे दिए सर, बढ़िया से मीटर है ना सर, यस। तो यस वो दीजिए 3 को।
हाँ देखे थे कि यहाँ इंग्लिश बता लें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप इतना सेंटीमीटर दिया गया है, तो दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करें। दो बराबर भुजाओं के, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2 गुणे भुजा प्लस आधार, 2 गुणे भुजा प्लस आधार। जबकि परिमाप इसका दे दिया गया है 4.2/15, 2/2, जबकि भुजा देल है, भुजा तो हमें नहीं दिया गया है, भुजा का मान निकालना है 2a, पर आधार कितना दिया गया है 4/3, 4/3। चलिए इधर इसको पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं। 15 चौकी 60 है 2, 62/15 बराबर 2a प्लस 4/3। मेरा दाएं साइड प्लस है, अगर इसको बाएं साइड लेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा। 2a बराबर 62/15 माइनस 4/3। 15 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 15। 15 से भागा देंगे 15 में, तो 1 गुणे 62 करेंगे कितना होगा। अब 3 से भागा देंगे 15, 5 बार लगेगा, 5 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, मिस बच गया 2a। 2a बराबर कितना बचा यहाँ 42/15। इधर 2 गुना में, तो मेरा बाएं साइड 2 गुना में, दाएं साइड अगर क्या होगा भागा में। चलिए भागा में हो गया। देखते हैं 2 से कटने वाली संख्या है 42, 21 बार, 21 और 15 भी कट रहा है। 3 से 3 सत्ती 21, 3 बचे 15, तो ए बराबर कितना आया 7/5 मीटर, मीटर में है सेंटीमीटर, 7/5 सेंटीमीटर। तो इसको पूर्णांक में भी हम लिख सकते हैं, या बटा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। तो कहता है कि दो संख्याओं का योग, प्रश्न से दो संख्याओं का योग, संख्या माने हैं x और y, तो दो संख्याओं का योग, योग मिस होता है जोड़, योग मिस जोड़, जिसका कहता है दिया गया है जोड़ 95, समीकरण 1। फिर कहता है एक संख्या, पुनः कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है 15 अधिक है। कितना अधिक है 15 अधिक है। यहाँ x का मान निकाल लिए y प्लस 15, जहाँ x का मान है दिया गया, तो यहाँ एक समीकरण 1 में हम x का मान रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, तो समीकरण 1 में रखे तो यहाँ x प्लस वाई बराबर दिया गया कितना 95, जबकि x का मान निकाले कितना y प्लस 15, प्लस y तो दिया गया है 1 2y प्लस 15 बराबर 95। मेरा बाएं साइड प्लस 15 है, अगर इसको दाएं साइड करेंगे तो क्या होगा माइनस 95 में से 15 घटाएंगे तो 80 बचेगा। तो मेरा बाएं साइड गुणा में, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, तो 40। तो y का मान कितना आ गया 40, जबकि दूसरी संख्या निकाल लिए 40, तो पहली संख्या निकालना है। तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x बराबर दिया गया है y प्लस 15, तो y का मान कितना निकाले हैं 40, और 15 तो दिया गया है, तो x का मान 40 से 15 55। तो पहली संख्या 55, दूसरी संख्या 40।
सर 22 और 40 कर दीजिए सर, 155 लिखे ना सर, तो 22 और कर दीजिए सर। अच्छा ये बनेगा। यस हो गया। यस हो गया सर। चार 5 नहीं होगा। यस सर 5। दो संख्याओं का अनुपात दे रहे 5:3, यदि उनमें से अंतर 18 तो संख्याएं ज्ञात करें। मान लेते हैं संख्या, माना कि संख्या क्या मान लिए x, कहता है दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या हमें दिया गया है संख्या बराबर 5x और 3x, जबकि दो संख्या दिया गया 5 और 3, 5:3, तो इसको मान लिए 5x और 3। कहता है इसी दोनों का अंतर कितना देल है प्रश्न से। कहता है अंतर देल है 5x - 3x बराबर 18, 5 में से 3 गया 2x बराबर 18, मेरा बाएं साइड 2 गुणाम है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा, तो 2 से 18 कट रहा है कितना बार 9 बार, तो x का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ संख्या निकाल लेते हैं, तो संख्या क्या माने हैं 5x, 5 गुने x का मान निकाले 9, तो 9 बचे। दूसरा संख्या कितना माने 3x, 3, जबकि x का मान निकाले 9, तो 9 तो यह है 27, तो मेरा संख्या आया कितना 45 और 27। यस 7 नंबर। 6 नंबर कहते हैं 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना कि 3 लगातार पूर्णांक x + 1 और x + 2, क्योंकि यह लगातार है, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आएगा। कहता है इनका योग देल है कितना 51, इस तीनों का योग, इस तीनों का योग कितना देल है 51। 1 2 1 3x + 3 बराबर 51, मेरा बाएं साइड +3 है, दाएं साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x 51 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 48। 3 इधर गुना में मेरा बाएं साइड में, तो दाएं साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, कट गया कितना आया 16, x बराबर 16, जबकि x का मान निकाल लिए 16, तो x + 1 का मान निकाल लेते हैं, 16 + 1 बराबर 17, फिर निकाल लेते हैं x + 2 का मान, 16 + 2 बराबर 18, तो तीनों संख्या कितना है 16 17 और 18 आंसर। सात 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कहता 888 है, तो गुणज ज्ञात करें। माना कि गुणज बराबर x, 3 लगातार गुणजों का योग, 3 लगातार गुणजों का योग कहता दिया गया 8x + 8 और 8x - 8, 3 लगातार गुणज है, तो इसी का कहता योग है कितना दिया गया 888, इसी तीनों का योग न है। योग में क्या होते हैं जोड़, 888, यह माइनस यह प्लस कैंसिल हो गया, 8 8 16 8, 24x बराबर 888, इसलिए x बराबर 888/24, तो कितना बार कटेगा 24 × 72, 16 8, 24 7 8 27, मतलब कितना बार 37 बार, जबकि x का मान निकालिए कितना 37। तो यहाँ कहता है संख्या दिया गया 3 गुणे, पहला मान है 8x ने, तो 8 गुणे x का मान 37, 37 गुणे 8 करेंगे तो कितना होगा 296, 296। तो दूसरी संख्या निकालते हैं 8x + 8, 8 गुणे 37
प्लस 8 बराबर 296। 296 प्लस 8 कितना होगा 304। फिर है तीसरा संख्या दिया गया है 8x माइनस 8 बराबर कितना होगा 8 गुने 37 और माइनस 8 296 और माइनस 8 बराबर कितना बचेगा 288। मेरा संख्या कितना आया 288, 296 और 304, जो कि यह संख्या जो है 8 का गुणज या 8 से कटने वाली संख्या है। सर लेकिन ऊपर का समझ नहीं आया सर, ऊपर जो आप लिखे ना माना गुणज 1 से, तो यहाँ पे 8x प्लस 8 हाँ कहता है 3 लगातार गुणजों का योग दिया। गुणज का मतलब होता है गुना, तो इसी संख्या से गुना किया गया 8 से ही, तो 8x ठीक। तो लगातार का तो लगातार यही संख्या आएगा, तो एक बार प्लस आएगा तो एक बार माइनस आएगा। हाँ अगर यहाँ अगर रहता लगातार कोई संख्या रहता लगातार, जैसे अंक नहीं पूछता 7 से नहीं पूछता, खाली कहता ये लगातार पूछता तो होता है x, बोलता 4 लगातार। हाँ तो होता है x प्लस 8x माइनस 8, तो होता है यहाँ 8x प्लस 8 प्लस 1, ऐसे होता तब वह एक बढ़ जाता वहां से। ये हमको लगता है खराब हो गया है, इनको जितना भी देते पता नहीं पूछता है सर। नहीं इतना सही इसमें ये सब ठीक आपसे चलने लगा सर। अच्छा ठीक है, इसका देखेंगे उपाय करेंगे। नहीं तो लेते आएंगे कल सर। नहीं सर कहता है कितना नंबर है 8 नंबर। कहते हैं 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें इतना 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 से गुना करने पर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करें। कहता है 3 लगातार पूर्णांक है, तो 3 लगातार पूर्णांक कौन सा संख्या है 3 लगातार पूर्णांक मान लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2, इसमें कोई संख्या नहीं दिया गया, खाली कहता है ये लगातार पूर्णांक, तो हो गया लगातार संख्या आ रही है। तो इसमें से कहता है पहले में 2 से गुना है, दूसरे में 3 से, तीसरे में 4 से। इसमें दिया गया है कि 2 से गुना है, और इसमें दिया गया है 3 से गुना है, और इसमें दिया गया है 4 से गुना है। तो इसका योग ये दिया गया है कितना 74 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 74 प्राप्त होता है। 2x 3x प्लस 3 4x प्लस 8 बराबर 74। 4 3 7 2 9x प्लस 11 बराबर 74। मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा क्या होगा माइनस। 74 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 63। इधर 9 गुना में है, मेरा बाएं साइड आएगा क्या होगा 9 से कटने वाली संख्या है 63, कितना बार 7 बार। जबकि पहली संख्या x बराबर आया 7, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं x प्लस 1, 7 प्लस 1 बराबर 8, तीसरी संख्या दिया गया x प्लस 2, 7 प्लस 2 बराबर 9। मेरा संख्या है कितना 7 8 और 9 9 नंबर। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में इतना का अनुपात है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। माना कि वर्तमान आयु बराबर x, कहता है राहुल दिया गया कितना 5x, उम्र 5x वर्ष, हारून 7x वर्ष 7x। कहता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मतलब 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितना दे रहे 5x प्लस 4। फिर 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x प्लस 4। कहता है दोनों का योग यहाँ कितना दे है 56 वर्ष है। कहता है 5x प्लस 4 7x प्लस 4 बराबर कितना दे है 56 वर्ष। 7 5 12x प्लस 4 4 8 बराबर
56, मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। 56 माइनस 8, 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48। मेरा बाएं साइड 12 गुना में, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, जबकि भागा में 12 है तो 4 से कट रहा है 48, कितना है x का मान 4। तो राहुल की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, माने 5x, 5 गुने 4 5 चौक 20 वर्ष। हारून 7x, 7 गुने 4 7 चौक 28 वर्ष। 20 और 28 वर्ष, राहुल की उम्र 20 वर्ष, हारून की उम्र 28 वर्ष। यस। हो गया। 10 बच्चा देखने जगह देखते हैं कितना हुआ कितना बच्चा है ना? वीडियो बनाते कहता है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में 7:5 का है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। माना कि बालक दिया हुआ है 7x, जबकि बालिकाओं दिया हुआ है 5x, मतलब अनुपात तो देले है। तो कहता है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालक की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है। जितना बालक है उतना क्या है बालिकाओं है, मतलब ये लड़कियां हैं। क्या है जितना बालक है उतना क्या है बालिकाओं से इतना कितना 8 अधिक है, 8 अधिक हो गया। तो कहता है निकालने के लिए कि बालक और बालिकाओं की संख्या कक्षा में कितना है। मेरा 5x प्लस है, दाएं साइड आएगा क्या होगा माइनस 8 बचा, 7 में से 5 गया कितना बचा 2x। इधर मेरा बाएं साइड गुना में तो दाएं साइड आएगा क्या होगा भागा में, कितना बार कटा x बराबर 4। जबकि यहाँ माने बालक है कितना 7x, 7 गुने 4 7 चौक 28 वर्ष। बालिकाएं हैं कितना 5x, 5 गुने 4 5 चौक 20 वर्ष। तो कक्षे में कुल विद्यार्थी, कक्षे में कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी कितना है बालक 28 और ये बालिकाएं कितना है 20। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना विद्यार्थी होगा 48 विद्यार्थी, मतलब उस कक्षा में टोटल कितना विद्यार्थी है 48 विद्यार्थी है। के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कितने वर्ष छोटे हैं 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन बाईचुंग के पिताजी, बाईचुंग के पिताजी। तब कहता है उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करें। माना कि बाईचुंग के पिता की आयु x वर्ष, x वर्ष। फिर कहता है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं 26 वर्ष छोटे हैं। किससे छोटे हैं मतलब जो बाईचुंग के पिता है वो अपने पिता से 26 वर्ष छोटे हैं। कौन छोटे हैं पिताजी छोटे न हैं। पिताजी बराबर x माइनस 26, क्योंकि 26 वर्ष वो छोटे हो गए। फिर कहता है और उससे बाईचुंग कितना वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग कितना वर्ष बड़े हैं 29 वर्ष बड़े हैं। कितना वर्ष बड़े हैं 29 वर्ष बड़े हैं। और दिया गया है उसके दादाजी जिन होगा बड़ा 29 वर्ष। तो बाईचुंग मान लेते हैं। तो बाईचुंग क्या माने हैं x वर्ष। कहता है तीनों का योग दे ले कितना 135 वर्ष। तो कहता है x माइनस 26 x प्लस 29 और प्लस x बराबर 135 वर्ष। देखते हैं यहाँ घटाते 1 2 1 3x 29 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा
3 प्लस में, क्योंकि 29 ज़्यादा है, मेरा बाएं साइड प्लस है 3, दाएं साइड आएगा क्या होगा माइनस 3x बराबर 132, 132। क्या देखते हैं इधर 3 गुना में मेरा दाएं साइड आएगा क्या होगा, भागा में 3 से कट रहा है 132, x बराबर कितना आया 44 वर्ष। तो बाई चून बाईचून के पिताजी का आयु है कितना, बाईचून के पिता की आयु हो गया, तो पिता का आयु कितना वर्ष है 44 वर्ष। उसके दादाजी का आयु, दादाजी की आयु कितना है x प्लस 29, तो हो जाएगा 44 प्लस 29 कितना होगा 73 वर्ष। और बाईचून का उम्र x माइनस 26, 44 माइनस 26 कितना आया 18 वर्ष। मतलब कहता बाईचून की उम्र 18 वर्ष, पिताजी का उम्र कितना 44 वर्ष, दादाजी का उम्र 73 वर्ष। सर x माइनस 26 तो सर पिताजी है सर, अब बाईचून मानिए सर। नहीं तो बाईचून हो जाएगा ना, काहे कि पिता की आयु x तो मानिए लिए हैं, ठीक, तो पिता ने यह माने x, तो पिता का आया x वर्ष मतलब 44 वर्ष, बाईचून का उम्र 18 वर्ष, दादाजी का उम्र 73 वर्ष। हाँ, तो बेटा नहीं है कम 18 वर्ष, पिता का ज्यादा है, और पिता से सबसे ज्यादा दादाजी का है। मतलब 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, x वर्ष कहता है वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कहते हैं 15 वर्ष बाद। प्रश्न से 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु तो हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष, क्योंकि बाद में जुटते हैं x प्लस, पुनः रवि की ये कितना गुनी हो जाती है 4 गुनी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करें, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो हो जाएगा यहाँ कितना x प्लस 15। रवि का उम्र जो है वर्तमान आयु के 4 गुनी हो जाती है, जो कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15 वर्ष हो जाती है। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, रवि की, इधर मेरा प्लस मेरा बाएं साइड का क्या होगा माइनस 4 में से गया, इधर 3 गुना में इधर आएगा तो 3 × 5 = 15, x बराबर 5 वर्ष। वर्तमान आयु कितना वर्ष है 5 वर्ष। 12 नंबर था। तेरह नंबर कहता है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। मान लेते माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x, कहता है परिमेय संख्या को x में 5/2 से गुना करने पर, 5/2 से गुना करने पर और 2/3 जोड़ने पर, 2/3 -7/12 प्राप्त होता है। हो गया प्राप्त। मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। 3 और 12 का लघुत्तम 12 -7, 3 से भागा देगा 12 में 4, 4 दूनी 8, 5x/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 8 7 15/12। देखते हैं कि 15/12 मेरा संख्या कट रहा है 3 से,
3 चौक 12, 3 5 -5/4। यहाँ से यहाँ पर यूनिट कर सकते हैं। 5 चौक 10, मेरा 20 इधर ये गुना में, मेरा बाएं साइड रहेगा क्या होगा, भागा में x बराबर -1/2। मेरा वह संख्या क्या है, -1/2 है। सबको 8 में माइनस लीजिए सर, जो घटा होगा यस। चौदह कथन लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब मैनेजर है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपये वाले नोट है। यदि उनकी संख्या में 2, 3, 5 का अनुपात है तो उनका मूल्य क्या है। प्रत्येक के पास कितने कितने नोट हैं। माना कि नोटों की संख्या दे x, नोट दे है कितना, उनकी संख्या अनुपात में 2x, 3x और 5x। 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, कितना है, 100 गुने 2x बराबर 200x। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 50 गुने 3x बराबर 150x। 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 गुने 5x बराबर कितना है, 50x। कितना है, 50x। फिर कहता है कि उनके पास कुल जो है 4 लाख रुपया है। कितने रुपया है, 4 लाख। तो यह प्रश्न से कितना रुपया दिया गया, 200x प्लस 150x और प्लस 50x बराबर कितना दिया गया है, 4 लाख। 20 350 350 400x बराबर कितना हो गया, 4 लाख। मेरा इधर 400 गुना में बाएं दाएं साइड क्या होगा, भागा में कितना आया, x बराबर 1000, x बराबर 1000 रुपया आया, 1000 रुपया। लेकिन कहता है संख्या में माना है कितना, 2x 3x और 5x। तो 2x में नोटों की संख्या कितना होगा, नोटों की संख्या तो 2x बराबर 2x का मान 1000 बराबर कितना हो गया, 2000 नोट। मतलब 100 रुपये वाले 2000 नोट है। 3x में नोटों की संख्या कितना है, 3 गुने 1000 बराबर कितना हो गया, 3000 नोट। 5x में नोटों की संख्या 5 गुने 1000 बराबर कितना है, 5000 नोट। आंसर मतलब कहता है 100 वाले 2000 नोट है, 50 वाले 3000 नोट है और 150 वाले 3000 नोट, ये 50 वाले 5000 नोट है। दोनों का योग है कितना, 4 लाख। तीनों का योग 4 लाख दिया गया है। सर वहां से काटे तो वहां से सर इस तरह काट सकते हैं सर, जो काटे सर, क्योंकि मतलब हाँ काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। 1000 बार में लीजिए, 1000 डायरेक्ट पूरा कर दो, कट गया 1000 बार में, कोई दिक्कत है, ऐसे भी काट सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं उससे, हो गया। यस। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास कितने प्रकार के सिक्के हैं। माना कि सिक्कों की संख्या x
कहता है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 1x रुपये। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2x। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5x। कहता है तीनों का योग दिया हुआ है कितना, प्रश्न से 160 रुपया है। कहता है 5 2 7 1 8x बराबर 160। इधर 8 गुना में मेरा बाएं साइड आएगा, क्या होगा भागा में कितना आया, x बराबर 20 सिक्के, जबकि 1 रुपये वाले 20 सिक्के हैं। 1 रुपये वाले 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपये वाले हैं कितना 2x में है। 2 गुने 20 बराबर कितना सिक्के 40 सिक्के। और 5 रुपये वाले 5x। 5 गुने 20 बराबर कितना सिक्के, तीनों को जोड़ने में देखते 160 सिक्के होता है कि ना, 140 और 20 60 160 सिक्के। कितना आया 20 40 और 100। पंद्रह नंबर 15 नंबर है।